आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको आज के इस खास अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये एपिसोड डिफरेंट है, अन्य दिनों जैसा नहीं है, क्योंकि आज दुनिया एक बहुत ही डिफरेंट समय से गुजर रही है। एक महामारी चल रहा है और इस समय परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रोग्राम इसी के ऊपर है। आज हम अपने ऑनलाइन चर्च सर्विस के कुछ अंशों को हम देखेंगे। ये ऑनलाइन चर्च सर्विस बीते संडे को हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, और पवित्र आत्मा के अभिषेक और अगुवाई के द्वारा बहुत सारी रहस्य, बहुत सारे बातें मसीह के देह को दिया गया था, और उसी के रिकैप आज हम देखने वाले हैं। तो जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िएगा। जब वचन आपके पास आएगा, विश्वास के साथ उसे ग्रहण कीजिएगा। यह एक बहुत टाइमली मैसेज है और यह आपको निश्चय तैयार करेगा कि इन समयों में भी आप ऊपर उठे रहे, खड़े रहें और ना थकें। मेरा विश्वास है कि जैसे आप अपने पूरे हृदय और आत्मा के साथ इन वचनों को ग्रहण करोगे, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आइए हम कुछ रिकैप्स को, ऑनलाइन चर्च सर्विस के रिकैप्स को हम एक साथ देखते हैं और आशीष पाते हैं। You are about to watch an excerpt of the online church service with Pastor Zion. If you want to connect live with the man of God in the next live broadcast, don't forget to subscribe to the YouTube channel of our man of God, Pastor Zion. हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाइए और कुछ पल स्वर्गीय भाषा में मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अगर इस वक्त मुझे कोई सुन रहा है जिसका कोई एक परिजन, जिसका कोई एक बहुत करीबी उनके जीवन में यीशु के नाम में पावरलेस है, यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्ट्रेंथ आप में कार्य कर रही है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन आप में कार्य कर रही है, यीशु के सुंदर नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमसे कह रही है, रुको नहीं, रुको नहीं, हताश मत हो, रुको नहीं, डोंट स्टॉप। लूका की पुस्तक 18 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। अठारह के 1 से यीशु के बारे में लिखा गया है। And he spake a parable unto them to this end, that men ought to pray always and not faint. और यीशु ने उनसे उदाहरणों के द्वारा बात किया ताकि वो सिखा पाए कि
निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और किसी भी वक्त बेहोश नहीं होना चाहिए। जो शब्द यहाँ पे लिखा है फेंट, फेंट मतलब बेहोश। बेहोश का क्या अर्थ है? बहुत बार ऐसा होता है, लोगों ने प्रार्थना किया, जवाब नहीं मिला, और जब जवाब नहीं मिला हताश हो जाते हैं, समझ नहीं आता, छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि बेहोश नहीं होना, निरंतर प्रार्थना करना है। और देखिए उस उदाहरण, उस दृष्टांत को किस तरीके से कहा है। saying, verse 2, saying, there was in a city a judge which feared not God neither regarded men. एक शहर था जिसमें एक जज था, ना उसे परमेश्वर का भय था, ना वो इंसानों की आदर करता था। And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. वहाँ पे एक विधवा थी और विधवा उसके पास आई और कहा कि मुझे न्याय दे, मुझे बचा, मेरे तकलीफ से मेरे को छुटकारा दे। Verse 4, and he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God nor regard men. Verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. और विधवा उस जज के पास जाके बार बार कहती थी, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को अपने मुश्किलों से मुक्ति चाहिए। और पहले पहले वो ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने खुद से कहा कि मैं परमेश्वर का भय नहीं रखता, ना ही इंसानों को आदर करता हूँ, बट ये मेरे को परेशान कर रही है, चलो मैं ऐसे छुटकारा दे देता हूँ, एटलीस्ट ये मुझे परेशान करना बंद कर देगी। Verse 6, and the Lord said, hear what the unjust judge saith. प्रभु ने बोला, देखो इस बेईमान जज ने कहा, and shall not God avenge his own elect? Verse 7, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? अगर ऐसे जज ने, जो न्यायी नहीं था, जो बेईमान था, अगर बेईमान जज ने इसको न्याय दे दिया, इसकी मदद की, तो क्या परमेश्वर जो न्यायी है, जो सही है, अपने चुने हुओं को अगर वो दिन रात प्रार्थना करने लगे, क्या वो अपने चुने हुओं को परवाह नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा? Verse 8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Okay. अब कहता है, मैं कहता हूँ, यीशु कह रहा था, मैं कहता हूँ कि पिता तो और जल्दी से और तेजी के साथ उनको संभालेगा। पिता तो और तेजी के साथ उनको न्याय देगा, उनके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और फिर कहते हैं, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the face of earth? फिर भी मैं कहता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा, क्या मुझे इस पृथ्वी में विश्वास दिखेगा? ये आज के समय से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, आज के समय से बहुत ही ज़्यादा मेल खा रहा है। हम आज आखिरी दिन में हैं और यीशु कह रहा था कि क्या इन आखिरी दिनों में मुझे विश्वास दिखेगा?
ऐसे क्यों कहा? क्योंकि आखिर के दिनों में चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी और आज ये हो रही है। और वो एक्सपेक्ट करता है कि हम में वो विश्वास दिखे। उसने कहा कि अगर उसके चुने हुए प्रार्थना करे तो वो तो और तेजी से उनकी मदद करेगा। पर क्या इस पृथ्वी में विश्वास दिख पाएगा? हम उसके जवाब होने चाहिए कि हाँ 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 प्रभु, हम में विश्वास अभी भी जिंदा है। हम में विश्वास अभी भी जिंदा है। हमने गिव अप नहीं किया, हम रुके नहीं, हम बेहोश नहीं हुए। और हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हैं। एंड पवित्र आत्मा इस वक्त हम सबको गाइड कर रही है कि ये वो वक्त नहीं है जब हम सिर्फ बैठ के आंसू बहाएं। जो हम कर सकते हैं हमें करना है। और अगर हमें लगता है कि सब कुछ कर दिया है, हमारी जो सबसे शक्तिशाली सामर्थ है वो है प्रार्थना की सामर्थ, विश्वास की सामर्थ। प्रभु उस विश्वास की सामर्थ को देखना चाहता है हम सबके बीचों बीच। इसका समाधान अगर कहीं से आएगा वो है विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि बाकी सब चीजें हो रही हैं, बाकी सारे प्रयास चल रहे हैं। अगर कोई चीज बचाएगी, हमें ध्यान देना चाहिए कि ये इसका एक एक आत्मिक नींव या तो आत्मिक जड़ है। इसका एक आत्मिक जड़ है। जो भी हो रहा है ये सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, इसका एक आत्मिक जड़ है। अगर आज ये हो रहा है जिसे हमें इसी वक्त रोकना है प्रार्थना के द्वारा। कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और 24 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, 24 से पढ़ना शुरू करेंगे। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. ये कह रहे कि मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मेरे वचनों को सुनता है और फिर सुनकर उन वचनों को करता है, मैं उन सब को एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह समझूंगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। Verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. बारिश आई, आंधी आई, उससे टकराई, बट वो घर नहीं गिरा क्योंकि वो चट्टान के ऊपर वो घर बना हुआ था। Verse 26, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. और हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुनता है, मेरे वचन को सुनता है, बट उसे करता नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर, एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। शब्द लिखा है मूर्ख, फूलिश मतलब मूर्ख, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर।
Hallelujah. Verse 27. And the rain descended, and floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Oh, बारिश आई, आंधियां आई, उससे टकराई और गिर गई। बहुत बुरा था उसका गिरना, बहुत भयंकर था उसका गिरना। Praise God. इस पृथ्वी की बुनियाद परमेश्वर के वचन से हुई है, और अगर इस वक्त कुछ एक करना है वो ये है कि वचन के ऊपर खड़ा रहना है, वचन को बोलते रहना है, वचन को अपना नींव बनाना है। उसने सिर्फ ऐसा नहीं बताया कि एक व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर बनाया और एक व्यक्ति ने रेत के ऊपर बनाया। उसने बताया कि बनाने के बाद एक आंधी आई, बाढ़ आया, तूफान आया। आंधी आना निश्चित है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आंधी आई है, प्रॉब्लम वो है कि उसने चट्टान के ऊपर घर नहीं बनाया था। प्रॉब्लम ये नहीं था कि आंधी आया, प्रॉब्लम ये था कि आंधी के वक्त वो तैयार नहीं था, उसने अपने आप को तैयार नहीं किया। तैयारी कैसे होती है? चट्टान के ऊपर घर बनाना कैसे होता है? वर्स 24, यीशु ये कह रहा है, Therefore whosoever heareth these sayings of mine, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे इन वचनों को सुनता है and doeth them, और वो करता है, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. मैं उसको एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह गिनूंगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। So simple, so simple, so simple. You know, आधे से ज़्यादा समय जब हम पूछते प्रभु क्या हो रहा है, क्या करे, उसका जवाब उसके वचन में होता है। ये एक आंधी का समय है। ये वो समय नहीं ही जब हम फेंट हो जाए, जब हम बेहोश हो जाए, वरन ये वो समय है जब हम और तीव्रता के साथ अपने आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा कर पाए। आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलातियों 6:9, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत। ये कहता है, and let us not be weary in well doing, and let us not be weary मतलब थके नहीं, and let us not be weary in well doing. You know, ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि ओह और कितना करना है, और कितना करना है। किसी अच्छा करने से ना थको, अच्छा करने से ना थको। For in due season we shall reap if we faint not. हम सही समय में उसका फल काटेंगे अगर हमने बेहोश होने से इनकार कर दिया। अगर हम बेहोश ना हुए तो हम सही समय में इसका फल काटेंगे, सही समय में हम इसका फल काटेंगे अगर हम बेहोश ना हुए।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. If we faint not. It's no time to faint. ये वो समय नहीं है जब हम घबराएं। Now, मैं आप सबको encourage करना चाहता हूँ, जो लोग involve हैं, go ahead and do it. You know, अगर इस पृथ्वी में कोई है जिसे डरना नहीं चाहिए, वो है आप जो विश्वासी है। बट ये थोड़े से दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति इस वक्त घबराना नहीं चाहिए, अगर किसी को इस वक्त घबराना नहीं चाहिए, वो है आप। मेरे साथ बोलिए, मैं घबराने से इनकार करता हूँ। मैं घबराने से इनकार करता हूँ। यू नो, आपका विश्वास का एटीट्यूड आपका शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन है। That's true. वो कहते कि मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों हुआ? नो आंसर, कोई जवाब नहीं है। और आपका विश्वास, बाइबल कहती है फेथ इज लाइक ए शील्ड ऑफ फेथ। एक शील्ड है, कवच है आपका विश्वास। और अगर आप डर जाते हो तो वो कवच टूट जाता है, वो कवच टूट जाता है। सो आपको डरना नहीं है और आपको थकना भी नहीं है, ना डर के ना थक के। And there is a reward. You know, जब हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, प्रार्थना के साथ साथ जब हम जुड़ते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ये एक साइन होता है कि हम और भी ज्यादा सीरियस हैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। सो बी अ क्रिश्चियन, एक मसीह होए। मसीह वो नहीं है जो सिर्फ प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोल के अपने घर के सामने क्रॉस लटका दे, वो मसीह नहीं है। मसीह वो है जो वाकई में अपने जीवन में फल लाता है। सो बी अ क्रिश्चियन। यीशु ने कहा था कि जिस टहनी में फल नहीं होगा उसे काट के जला दिया जाएगा, और जिसमें फल होगा उसे काटा जाएगा ताकि वो और फल ला पाए, और जब एक व्यक्ति और ज्यादा फल लाएगा तब वो मेरा चेला कहलाएगा। ये समय है उसे प्रूव करने का। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शो। पुराने नियम से मैं जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। यूजुअली हम वर्स 8 बहुत पढ़ते हैं, बट वर्स 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। Give attention. Have not I commanded thee? क्या मैंने तुझे यह आदेश नहीं दिया? It's a commandment. Be strong and of a good courage, and be not afraid. Be strong and of a good courage, and be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Wow, praise God. क्या मैंने तुझे ये आदेश नहीं दिया कि तू हिम्मत से भरे रहे, स्ट्रॉन्ग रहे? क्या मैंने तुझे आदेश नहीं दिया? नहीं डरना, दुखी नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूं जहां भी तुम जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वाव, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ये चीज लिखा गया ताकि आज आप ये देख पाओ, आप ये पढ़ पाओ, और आप ये जान पाओ कि प्रभु आपको क्या कह रहा है। So important, so important. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Have I not commanded you? क्या मैंने नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? Hallelujah. So, be strong. Be strong and don't stop. Be strong and don't stop. Hallelujah. मैं चुनता हूँ कि मैं मसीह बनूँ. मैं चुनता हूँ कि मैं मसीह का जीवन जीऊँ. So, be a Christian, especially in a time like this. Praise God. खासकर इन समय में आपको मसीह का जीवन जीना है. Praise God. Praise God. मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आज, एंड परमेश्वर ने खास तरीके से आपको आशीषित किया है. You just watched an excerpt of the online church service with Pastor Zion. If you want to connect live with the man of God in the next live broadcast, don't forget to subscribe to the YouTube channel of our man of God, Pastor Zion. Praise God. मुझे यकीन है कि जो वचन आपके पास आया, जो चीज़ें आपने सुनी पवित्र आत्मा के द्वारा, इन सब से आपने बहुत कुछ समझा और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा. जो विश्वास आपके जीवन में आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसे आप पकड़े रहें और जीतते रहें. अगर आप हमारे ऑनलाइन चर्च सर्विसेज से लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल को ढूंढकर उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. YouTube चैनल का नाम सिंपली है पास्टर जायन. पास्टर जायन जब आप YouTube पे सर्च करोगे, आप मेरे तस्वीर को देख पाओगे एज अ DP, एंड देन उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड दिस विल इंश्योर कि जब कभी भी हम कोई एक लाइव सेशन आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ, आत्मा के द्वारा अभिषिक्त प्रोग्राम हम लाइव करेंगे, उसके साथ आप निश्चय जुड़े रहेंगे. प्रेज गॉड. आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें. God is faithful, 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 God is faithful. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.